जो भी बच्चा 11th में है उन सभी बच्चों का क्वार्टरली एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है, जो कल से आपको शुरू हो जाएगा। यानी जो भी बच्चे 25 तारीख से एग्जामिनेशन हो रहा है उसके लिए अगर आप लोग क्वेश्चन और आंसर को ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। आप सभी को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ देने वाला हूं। तो ये रहा आपका क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन नवंबर। आपका नवंबर में जो एग्ज़ाम हो रहा है त्रैमासिक परीक्षा भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का मेरे पास क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको देखिए 30 ही ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है कि नहीं, आराम से बना के आ जाना है। चलिए हम लोग पूरा पूरा डिटेल में सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला बोला जा रहा है कि पृष्ठ तनाव की बीमा होती है। तो पहला का अगर बनाते हैं तो पहला का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ए में एल के पावर 0 टी के पावर -2, ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी की बात किया जाए तो 2 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 3 नंबर क्या पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि अधिकतज क्षैतिज परास के लिए परिक्षेप का परीक्षण कौन होना चाहिए। तो 3 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 45 डिग्री। कितना हो जाएंगे, 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि यदि एम द्रव्यमान वस्तु एक आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक समान गति से घूम रही है तो वस्तु का क्रियात्मक अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होगा। तो 4 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, mv²/r, ऑप्शन नंबर डी। 4 के बाद 5 पे चलते हैं। 5 बोला जा रहा है कि रॉकेट विक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 5 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, न्यूटन गति के नियम पे। 6 नंबर बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के समवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो 6 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, 9 गुना। चलिए 6 के बाद 7 नंबर को देखते हैं। तो 7 बोला जा रहा है कि एक विमीय गति की व्याख्या के लिए कितने चरों की आवश्यकता होती है। तो 7 का आपका बी हो जाएंगे, 2 4 अच की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बीमीय सूत्र ml² टी के पावर -2 होता है। तो सबको पता है कि ये होता है कार्च का यानी वर्ग का। 9 नंबर, जब दूध को हम मापते हैं तो मक्खन जो निकलता है होने का कारण क्या है। तो 9 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, दाब, प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि जब दूध को हम मापते हैं, 9 तो हो गया, 10, हाँ एक सेकेंड, 9, जब दूध को हम मापते हैं तो मक्खन निकलता है। तो 9 को आपका राइट आंसर क्या बताएं, बी, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। चलिए 9 के बाद 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 10 दिखाई दे रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान विषमत रेखा पर होता है। तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी, न्यूनतम यानी मिनिमम होता है। 11 नंबर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जे थॉमसन। 12 बोला जा रहा है कि एसआई यूनिट कितनी मुख्य भौतिक राशियां हैं। तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 7। 13 नंबर बोला जाए कि 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 13 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, 10 के पावर -6 मीटर बटा 10 के पावर -6 मीटर। तो ये वाला आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर सेकेंड इन्वर्स से बदलने का मान को क्या कहा जाता। अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने का मान कितना होगा। तो 14 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, 20 मीटर सेकेंड इन्वर्स। सारा क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं बाबू, इसीलिए डायरेक्ट आंसर ही देखते चलो। 15 देख लीजिए, यदि किसी वस्तु को द्वारा तय की गई दूरी के लिए गए समय समानुपाती तो वस्तु का चाल कितना होगा। तो 15 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्थिर रहती है। 16 बोला जा रहा है कि कार में लगे स्पीडोमीटर किसका मापन करता है। तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तत्कालिक गति का, यानी कितना स्पीड से चल रहा है इसको मापता है। 17 नंबर, जब पृथ्वी की त्रिज्या आर को गुरुत्वीय त्वरण जी को पृथ्वी की सतह पर पालयन वेग होगा। तो 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, √2rg, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 18 नंबर, किसी पिंड का द्रव्यमान m और v इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 18 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी ½ mv², 1/2 mv²। 19 नंबर देखिए, शक्ति का ऐसा ही मात्रा कितना होता है, क्या होता है।
तो 19 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 62 होता है, सबको पता है। 20 बोला जा रहा है कि 90 मीटर सेकेंड इनवर्स चाल की गति में 0.04 kg द्रव्यमान की कोई गोली लकड़ी को भारी गुटके से धंसकर 60 सेंटीमीटर चलकर रुक जाती है, तो गुटके द्वारा गोली पर लगने वाली औसत अवरोधी बल होगा। तो 20 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 280 न्यूटन। 21 नंबर, किसी पिंड का संवेग क्या होगा जब पिंड का द्रव्यमान m तथा v यानी वेग v होगा? तो 21 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, p बराबर mv। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखते हैं। किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg तथा त्वरण 2 मीटर सेकेंड इनवर्स, तो पिंड पर लगने वाला बल होगा। तो 22 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे बाबू, 10 न्यूटन। 23 नंबर को देखते हैं तो 23 नंबर बोला जा रहा है कि सार्वधिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान होता है। तो 23 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 6.672, यानी ऑप्शन नंबर ए को देखिए बिल्कुल सही है। 24 नंबर देखिए, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 24 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। 25 नंबर को देखिए तो 25 बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i माइनस 3j कैप, बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच कोण कितना होगा? तो 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, π/2 यानी 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, लंबी दूरियों को मापन हेतु किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो 26 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे, लंबन विधि। 27 अब देखते हैं, 26 देख लिया ना, लंबन विधि। 27 को देखिए, 1 मिनट। 27 बोला जा रहा है कि यदि कोई वस्तु का समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति कहलाती है। तो 27 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, एक समान गति। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, सरल रेखा के अनुदिश गति को क्या कहा जाता है? तो 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे, सरल रेखीय गति। 29 नंबर, 1 पारसेक बराबर होते हैं। तो 29 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे, 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर। 30 नंबर, यदि पिंड का द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा e हो तो रेखीय संवेग होगा। तो 30 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे। तो देखिए 30 ऑब्जेक्टिव कर लिए, 30 आप लोग को बनाना भी है। तो हम लोग जाते हैं सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपको गूगल में आ जाना है, गूगल में आपको टाइप करना है टेक्निकल रंजय। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ सेम आप लोग इसी तरीक़ा से लिखिएगा, टेक्निकल लिखने के बाद रंजय लिखिएगा। तो इतना लिख के जैसे आप लोग सर्च कीजिएगा इस तरह से वेबसाइट आ जाएंगे, सबसे ऊपर में ही टेक्निकल रंजय लिखा हुआ आएगा। तो इस वाले को खोल लेना है। जैसे ही आप लोग इस वाले को खोलिएगा तो यहाँ पे जिस तरह से मैथ इंग्लिश का दिखाई दे रहा है उसी तरीक़ा से आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जब वीडियो पब्लिश कर दूंगा उसके 1 आध मिनट के अंदर में ही यहाँ पे आप लोग दिखाई दे देंगे। तो फटाफट क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेबसाइट पे आइए। यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर में वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।